अब आप में से बैठे हुए लोगों में से ईमान न जताना कि कितने लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ दिया बाबा साहेब के कहने पर, हाथ खड़ा करो। भाई अपमान तो आप करते हो और दोष लगाते हो अमित शाह का। अमित शाह का तो मैं धन्यवाद करता हूं कि उसने हमारे समाज की आंखें खोली, उसने सच्चाई वह करी है कि ये लोग बाबा साहेब की बात नहीं मानते, खाली बाबा साहेब का जयकार लगाते हैं। और ये बात तो साबित करी है, मैंने जो कह रहा हूं एक एक बात जो साबित हो रही है यहाँ पर है। अमित शाह ने जो हमारे लिए काम करा, अगर यही बात अब मैं कितने लोग समझा रहा हूं, कितने लोग बैठे हो आप, 30-35 लोग कितने बैठे हो हैं? और उसने जो बात कही कितने लोगों ने सुनी? सारी मीडिया, सारी सोशल मीडिया, सारे हमारे नेता सब चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं अमित शाह ने ये बात कह दी, अमित शाह ने ये बात कह दी। अरे धन्यवाद, इतनी बात कहने के लिए हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ता, मैं कहां का मीटिंग लेता करूंगा है? और उसने एक बात बोली और सारे में फैल गई। अब तो ये काम करना चाहिए कि अरे भाई जाग जाओ, अब तो उसने आंखें खोल दी, कितनी बढ़िया बात कह दी उसने, ये तो जगाने वाली बात कही है उसने कि तुम भाई बाबा साहेब को मानते नहीं हो, बाबा साहेब को जानते नहीं हो, बाबा साहेब का तुम अपमान कर रहे हो। उसने ये बात तो कही है, लेकिन हम तो हैं दूसरे के सर पे ठीकरा फोड़ने वाले लोग, हम अपने गले मार में कभी झांकने नहीं देंगे, कभी भी झांकने नहीं देंगे। अच्छा ये बताओ कि भारत में हमारा शासन जो है कब से नहीं है? भारत में हमारा शासन कब से नहीं है, कितने लोग जानते हैं? हमारा लास्ट राजा था बृहस्पति मौर्य, लास्ट बौद्ध राजा पूरी तरह से जो है। उसके बाद वो कब की बात है? जब ईसवी यानी ये डेट जब शुरू हो रही है कि मान लो 2000 साल 2025 साल हो गए हैं, 2025 चल रही है, 2025 साल हो गए जब से हम सत्ता से बाहर हैं। चलो जब तो ये बात थी कि हम लोगों को जो है इन लोगों ने हर अधिकार से वंचित कर रखा था, हैं? शूद्र थे, अछूत थे, पढ़ने का अधिकार नहीं, कहीं उठने बैठने का अधिकार नहीं, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं, धन एकत्रित करने का अधिकार नहीं, कोई काम धंधा करने का अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं था हमारे पास जब हम मजबूर थे। लेकिन जब बाबा साहेब ने हमारी ये मजबूरी दूर कर दी, संविधान लिख दिया, संविधान में वोट का अधिकार दे दिया, संविधान में लोकतंत्र दे दिया, अब वोट जिसका ज्यादा होगा, जिसके वोट की संख्या ज्यादा होगी उसका राजा बन जाएगा। अब क्या समस्या रहेगी बताओ मुझे? अब पिछले 77 साल हो गए संविधान को लागू हुए, तुम्हारा प्रधानमंत्री बन गया, अब क्या समस्या है? कभी सोचा है इन बातों पे? अब क्या समस्या है? मैंने शुरू में आते पूछी थी कि यहाँ कितने समाज के लोग बैठे हैं, क्या जी एक ही समाज के लोग बैठे हैं, एक ही समाज के लोग बैठे हैं ना। वाल्मीकि, एक मिनट जाओ जी, वाल्मीकि समाज के लोग भी इस गांव में हैं और भी लोग इस समाज में हैं जो एससी कैटेगरी में आते होंगे। एससी जो जिसको एससी कहते हैं, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, उसमें हजारों जातियां हैं, है कि नहीं है? और वो हजारों जातियां जो है आपस में एक नहीं है। आ जाओ सत्ता में, सत्ता में आ जाओगे क्या? बताओ मुझे। जब हम बाबा साहेब को पढ़ेंगे तो बाबा साहेब ने हमारी समस्या को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कहा है और वो लिखा हुआ है, संविधान लिखा हुआ है। तो बाबा साहेब को हम पढ़ेंगे तो संविधान पढ़ेंगे, संविधान पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि यहाँ देश में लोकतंत्र है, और जब हमें पता लगेगा कि लोकतंत्र है तो पता लगेगा कि हम राजा बन सकते हैं, हम बन सकते राजा, है ना। अब तो ये था कि जो राजा का बेटा होगा वो राजा बनेगा, लेकिन अब बाबा साहेब के अनुकंपा से, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा साहेब, आपके अनुकंपा से अब हमें ये अधिकार मिल गया कि हम राजा बन सकते हैं। तो अब फिर संविधान पढ़ेंगे, भाई कैसे बनेंगे? क्या भाई जिसका बहुमत होगा वोट का वो राजा बनेगा। तो भैया बहुमत लेके आना है, ये तो बात हुई ना। अब हमारे सामने सवाल क्या हुआ? बहुमत लेके आना है। बहुमत कैसे आएगा? अल्पमत में कौन है और बहुमत में कौन है? अब ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये जो ऊपर की जो 3 जातियां हैं, ये कुल जो है कितना परसेंट है? ये तो पता होगा, 15% है, पता है? 100 में से ये है 15%, बाकी के 85% में कौन है? एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी। समझ में आ रही है बात? अगर समझ में आ रही है तो हाथ खड़ा कर देना, ठीक है। अब 85 ज्यादा होते हैं या 15 ज्यादा होते हैं, ये बताओ, हैं?
85 होते हैं, तो राजा किसका बनना चाहिए? 85 बनना चाहिए। 85 वोट जहां पड़ जाए राजा उसका है। अब क्या समस्या आ रही है? अच्छा, इन 85 की कितनी पार्टी है? इन 85 की 1 या 2 पार्टी मुश्किल से, और जो 15 की कितनी पार्टी है? 15 की कई पार्टी है, और वो 15 की इतनी पार्टी होने के बाद भी वही जीतते हैं। कितनी बड़ी समस्या है। क्या वो अपने वोट से जीत रहे हैं? बताओ मुझे। अभी दिल्ली में जो केजरीवाल ने 3 बार सरकार बनाई, अपनी बनाई, क्या जिस समाज से वो आता है, बनिया समाज से, बनिया ने उनको वोट दिया? बताओ मुझे। और खाली अगर बढ़िया वोट दे भी देता तो क्या सरकार बनती उसकी? नहीं बनती कभी। तो केजरीवाल साहब ने सरकार किसके दम पे बनाई, किसके वोट से बनाई? चमार, जाटव और वाल्मीकि, खटीक, बैरवा, धनक, ये सारी जो SC, ST, OBC की जो जातियां हैं, इनको मिला के जो है इन सब ने भर भर के वोट दिया केजरीवाल जी को। चलो ठीक है जी, वोट दे दिया, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन गए। चलो केजरीवाल जी कम से कम आपकी सोचनी तो चाहिए। आपने वोट दिया है, आपने उसको राजा बनाया है, कम से कम आपकी फिक्र तो करें। अब राज्यसभा में जो 63 विधायक उनको जीत के मिले वहां पर जो है, तो 63 विधायक की एक वैल्यू बनी राज्यसभा में 4 आदमी भेजने की। पता है ना आपको? राज्यसभा में उनको 4 आदमी राज्यसभा के मेंबर भेजने की पावर मिली। कौन भेजे उन्होंने? कोई वाल्मीकि भेजा, कोई चमार भेजा? लो, पावर मिली चमार और वाल्मीकि के जरिए, और उनका कोई आदमी भेजा। कौन भेजे? 2 बनिए, एक ठाकुर साहब, एक ब्राह्मण। अब लो, क्या और कब जाओगे? बताओ, कब जाओगे? कैसे जाओगे? और कब तक सोओगे? तो बाबा साहब ने कहा कि बहुमत से जीतेंगे। और बहुमत कहां से हो? SC की ही जातियां हजारों हैं, और उन्हें इकट्ठा करने के लिए कह रहे हैं। और यहां तो चमार बैठे हैं, वाल्मीकि समाज भी नहीं है, और भी समाज है, उनको भी बुला लेते हैं, उनको भी बोल देते हैं भाई आज जो है एक मीटिंग करनी है, आ जाओ। चलो आज नहीं, अगली बार बुला लें, कोई बात नहीं। मैं एक बात कह रहा हूं कि हमारी आपस की लड़ाई क्या है, वो समझ में नहीं आई मेरे को। क्या वाल्मीकि से लड़ाई क्या है हमारी? कोई लड़ाई है क्या? है लड़ाई? कभी हम उनसे रोटी बेटी का व्यवहार करते हैं? शादी की बात करेंगे, उड़ गए तितर, हैं? उड़ गए तितर। शादी ब्याह की बात करते ही अरे वाल्मीकि शादी करेंगे, हैं? अब बताओ, जब हम उनसे घृणा करते हैं तो ब्राह्मण हमसे घृणा करता है, कौन सी बड़ी बात कर दी? सही बात तो कर दी है। ये बातें जो है हम नहीं सोचते हैं। अगर वाल्मीकि समाज का हमारा भाई, वो हमारे भाई है, वो हमारा हिस्सा है, उसको हमसे अलग कराया उसने। एक ही परिवार के 5 भाई हैं, 5 भाइयों को अलग अलग बांट दिया है। दूसरे ने बांटा है जिसको बांटने की, जिसको हमारे परिवार को तोड़ना था, जिसको हमारे परिवार पे राज करना था, उसकी जरूरत थी, उसने तोड़ा है। वो हमारे भाई है। अगर हमारा भाई गंदा रहता है तो हम उसके पास बैठ के उसको ये बोलें भाई सफाई से रहे, कुछ कमी है तो हम तेरी हेल्प करते हैं। बताओ क्या दिक्कत है? वो तो इंसान ही पैदा हुआ है? क्यों हम उससे दूर रहते हैं? वाल्मीकि समाज, खटीक समाज और भी दुनिया भर के समाज हैं जिनसे हम रोटी बेटी का व्यवहार नहीं करते हैं, है नहीं? चमार है तो चमारी लड़का चाहिए, चमार लड़की चाहिए।